हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर करवाया गया था आपके अगस्त माह में, उसके रिजल्ट को और उसकी मेरिट को लेकर के है। पहले भी हमने एक मेरिट को लेकर के वीडियो बनाया था जब एग्जाम हुआ था। तो कुछ स्टूडेंटों ने वहां पर सूचना का अधिकार लगा करके कैटेगरी वाइज आपका जो स्टूडेंट क्वालिफाई हैं आपके फिजिकल में और उन्होंने रिटर्न दिया है, तो उनकी लिस्ट मांगी है। तो उसके आधार पर जो अब लगभग मेरिट में आपका थोड़ा बहुत आपका जो संशोधन है उसको लेकर के हमारा ये वीडियो है। तो हम इसमें देखिए, जो आपका उत्तराखंड पुलिस का, अगर हम पुलिस के पेपर का जो फिजिकल है, अगर फिजिकल को हम औसतन 90 नंबर का मान के चले, औसतन नंबर 90 का मतलब यह है कि देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो 90 से कम लाए हैं लेकिन रिटर्न में वो थोड़ा बेहतर ले आएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके 90 से ज्यादा लाए हैं लेकिन रिटर्न उनका उतना बेहतर नहीं हुआ। तो एक एवरेज मान के चल लेते हैं कि हम 90 का एक औसत मान के चल लें। 90 नंबर का औसत अगर ये मान के चले तो हम देखेंगे कि जो आपका इनका एग्जाम हुआ है, रिटर्न एग्जाम हुआ है, उस रिटर्न एग्जाम का अगर हम पेपर का जो स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारा जो औसत है वो औसत 55 नंबर के करीब है। मतलब ये कि जो बहुत अच्छा करने वाले हैं वो 55, मतलब 65 से ऊपर तो इसमें बहुत ही कम होंगे। 55 से 60 के बीच ही जो मेरिट में आएंगे, उनमें से अधिकतर लोगों के नंबर 55 से 60 नंबर के बीच होंगे। तो ये मोटा मोटा अगर हम मान के चल लें और पोस्टों का आधार देखें कि इतने पोस्ट हैं और सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी से हुई हैं, तो इसका मतलब ये मान के चल लीजिएगा कि ये जो मेरिट है ये 145 में जो आपका क्या है, अनारक्षित है, मतलब जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए मेरे हिसाब से 145 नंबर सुरक्षित है। सुरक्षित बोल रहा हूं, ये मेरिट आपका कम भी जा सकती है, 140 से 145 के बीच जाने की पूर्ण संभावना रहेगी, क्योंकि जो कांस्टेबल के पेपर देने वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है, उनकी जो तैयारी का स्तर है, उसके आधार पर वो पेपर उनके लिए काफी कठिन था। ये नहीं कि वो पेपर क्या एवरेज था, एवरेज नहीं, एवरेज से बहुत ऊपर था। अगर आप देखोगे कंपैरिजन में, तो उसके बाद जो पटवारी का पेपर कराया था 21 सितंबर को, जो आपका जिसमें पेपर लीक हो गया, वो उसके मुकाबले सरल पेपर था। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो उसका पेपर ज्यादा सरल है, जबकि पटवारी अगर समूह की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा बहुत ज्यादा आपका डेडिकेट होकर के तैयारी करते हैं, जबकि पुलिस के एग्जाम में अधिकतर स्टूडेंट वो होते हैं जो आपके विज्ञप्ति निकलने के बाद तैयारी करते हैं, और तैयारी की उतनी मतलब आपके उनमें समझ नहीं होती है जो उस लेवल के स्टूडेंट में होती है। तो उसके मुकाबले हम देखें तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने जो सूचना का अधिकार लगाया है उसमें से 60% लोग तो ऐसे होंगे जिनके संभवतः 40 नंबर भी नहीं आ रहे होंगे इस एग्जाम में, क्योंकि ये कठिन एग्जाम था बहुत ही। अगर हम 55 मान के चल रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन स्कोर है। अब ये 55 अगर किसी का मान लो 90 है और 55 है तो वो 145 पहुंचेगा। मान लो किसी का 60 है और वहां पर 86 है तो वो 100 आपका 60, और अगर हम उसका 60 मान लें वहां और वहां 86 मान लें, तो अगर हम 60 और 86 को जोड़ें तो वो भी 146 में पहुंच रहा है। तो लगभग यही रहेगी। किसी का 98 का फिजिकल होगा तो पता चल रहा है कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं रिटर्न में, 42 ही नंबर आ रहे हैं, वो 140 में ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ऑन एवरेज माने तो ये 140 से 145 के बीच ही मेरिट जाने के ज्यादा चांस है। हो सकता है कि इससे नीचे भी चली जाए, लेकिन 145 नंबर तो मेरे हिसाब से जितनी पोस्टें हैं, और अगर ये पूरा मामला ट्रांसपेरेंस है और जिस हिसाब से आपका इसमें आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से ये पेपर बनाया है, 145 नंबर तो सुरक्षित है। मतलब इससे ऊपर अगर कोई लाया है, बन रहा है, तो उसके होने के चांस मतलब आपके मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेरिट में है वो, जहां तक आइडिया लग रहा है। अगर 140 से ऊपर भी है जनरल कैंडिडेट तो मैं मानता हूं कि वो रेस में बना हुआ है, बाहर नहीं है, जो पेपर का लेवल था उस हिसाब से। और दूसरा, इसमें अगर हम ईडब्ल्यूएस कर लें तो ईडब्ल्यूएस अगर ये 145 में सुरक्षित है तो ईडब्ल्यूएस मान लो कि 3-4 नंबर नीचे। और अगर हम
शेड्यूल कास्ट का देखें तो शेड्यूल कास्ट की मेरिट में बहुत अंतर होगा। अगर ये 142 होगी तो शेड्यूल कास्ट ये मान के चल लीजिएगा कि 135 सुरक्षित हो जाएगा, और ओबीसी यही कहीं होगा 140 के आसपास, ओबीसी देखें तो। और अगर हम एसटी देखें तो एसटी भी 138 के आसपास मान के चल लीजिएगा। ये आपके मेरिट रहने के चांस रहेंगे अगर आप देखोगे उस हिसाब से, कि मतलब जैसे आपने देखा होगा दरोगा में भी अगर आपने मेरिट देखी होगी तो बहुत कम मेरिट गई है इस बार, क्योंकि पेपर उनका भी काफी कठिन था। पेपर जब कठिन होता है तो मेरिट आपका क्या हो जाती है, लो हो जाती है। फिजिकल का एवरेज तो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ने वालों के जो नंबर इसमें 65 के करीब नंबर ला रहे होंगे वो 80-82 के फिजिकल में होंगे या 84 के फिजिकल में होंगे, और जो क्या होंगे बहुत अच्छा फिजिकल बना करके आए होंगे 96, 94, 98, उनको देखोगे तो वो 50 के इर्द गिर्द का ही आपका 40 से 50 के बीच का स्कोर कर पा रहे होंगे, कोई इक्का दुक्का होंगे। मान लो ऐसे 100 लोग हैं जो 150 से ऊपर चले, 155 से ऊपर चले जाए, मान लो जिनका बहुत बेहतरीन हुआ होगा पेपर, मान लो उनके 90 नंबर फिजिकल में और 65 नंबर यह है, 155 लाने वाले 100 स्टूडेंट मान लो, इससे ज्यादा नहीं होंगे जो 155, 150 पार जाने वाले स्टूडेंटों की संख्या 300 मान लो, और अगर 150 पार जाने वाले 300, ये तो 400 नंबर, मतलब ये मान के चल लो कि 160 पार भी होंगे कुछ, ये 50 मान लो। इसके बाद मेरिट नीचे ही तो आनी है, सीधी सी बात है कि आपके पास 2000 पोस्ट हैं, अगर उसमें से वो वाली निकाल देते हो, कुछ 200-400 पोस्ट हैं आपके उत्तराखंड आंदोलनकारी वगैरह को दे दी गई थी, जो वो छोड़ दो, और शायद होमगार्ड का भी है कोटा, है ना, तो उसको छोड़ दो, तो मिला करके फिर जो पोस्टें बच जाती हैं वो आरक्षित, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इनमें ही बटनी है। तो इस हिसाब से हम देखें तो मेरे हिसाब से 145 नंबर जनरल कैंडिडेट के लिए आपका सुरक्षित है, और अगर 145 से ऊपर आ रहे हैं तो आप आश्वस्त रहे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 140 से 145 वाले भी अपने को रेस में समझें, ऐसा नहीं कि मेरिट इतनी आपका हाई जाएगी, मेरिट हाई नहीं जाएगी इसकी, आप देख लीजिएगा इसकी मेरिट बहुत आपका हाई नहीं जाने वाली है। और सालों की तरह आप ना तो पिछली बार की जितनी पोस्ट है और ना ही पिछले बार का जैसा पेपर है, पिछली बार पोस्टें भी कम थी, पेपर भी आपका सरल था, उसके बावजूद भी जनरल कैंडिडेट का 159 नंबर पर हो गया था, बहुत सरल पेपर था। मतलब इस पेपर और उस पेपर में कम से कम 25 नंबर का डिफरेंस पैदा किया जा सकता था, तब भी 159 जनरल कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस 155 या ऐसे ही कुछ था, 152 या 53 ऐसा नंबर था। अगर आप देखोगे तो श्योर है कि वो आपके 15 नंबर पिछली बार की अपेक्षा कम होने वाले हैं। 159 वाला गिर करके 144 में, और जो आपका 52 वाला था वो गिर करके 140, 42 ऐसे आ जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड आपका अनुमानित है, जो मैं अनुमान लगा रहा हूं पेपर का स्ट्रक्चर देख करके, और आप जिसके भी 140 से ऊपर हैं वो निराश ना हों। 140 से नीचे अगर ईडब्ल्यूएस में है तो भी आपके चांस बने रहेंगे। एससी कैंडिडेट 130 से ऊपर आसान्वित रहे, शेड्यूल कास्ट वाले, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट 135 से ऊपर आसान्वित रहे, तो इसमें मेरिट यहां पर जाएगी, क्योंकि हमने भी आकलन करा और देखा कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन पढ़ाई की थी और 90, 94, 92 ऐसा फिजिकल बनाया था, उनके भी 145 से 150 नंबर के बीच ही आ रहे हैं। हमने, हमारे साथ जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ाई करते हैं, आपका ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, उनसे पता करा तो उनके भी स्कोर ऐसे ही बन रहे हैं। 150 से ऊपर बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि 150 से ऊपर मान लो 300 लोग भी हैं, 155 से ऊपर 100 लोग भी हैं, तब भी आपकी मेरिट बहुत नीचे जानी है। ये इस बार का आकलन है। और बाकी रिजल्ट को लेकर के आपको पता है, रिजल्ट तो तैयार हो ही गया होगा, क्योंकि आजकल बहुत आपका सिस्टम नहीं है, 50,000 से भी कम लोग हैं। ओएमआर सीट को चेक करना आपका कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें बहुत समय लगता नहीं है, फिजिकल के और उसके नंबर जोड़ने हैं, ये काम मेरे हिसाब से आयोग ने पूरी तरीके से तैयार कर लिया होगा। बस इसमें जो आपका कोर्ट वगैरह वाला पेज फंसा हुआ है, ये सारी चीजें आपकी जो उलझी हुई हैं, इनको लेकर के देरी हो रही होगी, नहीं तो ये रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी जारी कर दिया जाता, और इसका फाइनल करा करके आपके जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। बाकी जिन स्टूडेंट का स्कोर कम हुआ है, लेकिन उन्होंने, सीधी सी बात है कि पढ़ाई भी उतनी नहीं करी होगी या करी होगी और पेपर के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाए होंगे,
वो अगला जो पेपर आएगा उसमें इससे भी बम्पर पोस्टें होंगी, क्योंकि इस बार कांस्टेबल लेवल के वर्दीधारी सारी एक ही हो जाएंगे। इसमें जो आपकी 1000 पोस्टें लगभग फॉरेस्ट गार्ड की हैं, वो भी 600 तो थी ही, 600 की तो आपके आपके प्रस्तावित ही थी, बढ़नी है वो। और उसके अलावा आपका जो आरटीओ में है या आबकारी में है और आपका उत्तराखंड पुलिस है, इनको मिला करके लगभग ये 2500 पार पोस्टें जाएंगी। आपके लिए काफी उम्मीद बची हुई है, इसीलिए आप निराश ना हो करके आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी, शायद डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन और उन सब चीजों की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, नहीं तो मतलब आपका 2.5 महीने के लगभग इस पेपर को हुए हो गया है। तो इतनी समय में आजकल रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि पहले की तरह कॉपी चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। OMR तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी आपका, क्योंकि उसमें तो आपको पता है कि जो सीट रीडर होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, एक क्लिक में तो वो पूरा रीड करके कंप्यूटर को डाटा दे देता है कि कितने सही, कितने गलत, कितने माइनस, कितने अटेम्प्ट, कितने नंबर बचे हैं। तो वो एक अब उतनी कठिन प्रोसेस नहीं है पेपर चेक करने की। तो रिजल्ट तो मेरे हिसाब से तैयार हो गया होगा, लेकिन जो आपका कोर्ट की या न्यायालय की जो प्रक्रिया चल रही थी, एज वगैरह का जो आपका चल रहा था, उसको लेकर के डिले हो रहा था, डिले हो रहा है। और जो भी समय लगेगा उसी में लगेगा, बाकी रिजल्ट आपका उसका निर्णय होते ही तुरंत आ ही जाएगा। तो ये जो आपका मेरिट का है और रिजल्ट का है उत्तराखंड पुलिस के, तो 145 से ऊपर वाले तो अपने आप को समझे कि वो आपका हो ही जाएंगे, और 140 से ऊपर वाले भी रिजल्ट, और बाकी मैंने सबका बता दिया। ओबीसी, एससी, एसटी, लगभग एससी लोग 130 से ऊपर वाले में आश्वस्त रहें कि हो सकता है, मतलब इतना खत्म नहीं है। हाँ, अब 125 नंबर आ रहे हैं तो उसमें कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 130 से ऊपर तो चांसेस रहेंगे इस बार, क्योंकि पोस्टें भी अच्छी हैं और दूसरी बात पेपर बहुत कठिन है। दोनों चीजों के कारण आपका मेरिट कम ही जाएगी इस बार, ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। और बाकी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बनाया था, बहुत दिनों से मैं कमेंट पर देख रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि उत्तराखंड पुलिस का एक बार रिवाइज्ड मेरिट क्या रहेगी अनुमानित, उस पर बना दो। ये अनुमानित है, ये कोई दावा नहीं है मेरा। इसके इर्द गिर्द एक आध नंबर ऊपर नीचे, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बात ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। मतलब इससे अपेक्षा करती ये नहीं कि पिछली बार की तरह 160 मेरिट जाएगी, वो तो मुझे नहीं लगता है कि 160 किसी भी हालत में पहुंच पाएगी। मेरिट इस बार नीचे रहेगी, तो हो सकता है कि 45 की जगह 46 हो जाए, 47 हो जाए या 42 हो जाए, इतना फ्लक्चुएशन हो सकता है ऊपर नीचे। बाकी जो हमने आकलन करा है, या जो हमारे ठीक पढ़ने वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने सही तैयारी करी थी, फिजिकल अच्छा था, उनसे पूछने के बाद ये आकलन किया है। तो ये मेरा अपना अनुमान है, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि 140 से 45 के बीच रहेगा, वो आपका अनुमानित है, कोई इसमें दावा नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। एसएस स्टडी हमारा यूट्यूब चैनल है, और एसएस स्टडी करके हमारा ऐप भी है। ऐप में आप आगे की तैयारियों के लिए टेस्ट सीरीज और रेगुलर जो हमारे क्लासेस होते हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।